मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और अब आज से उस पर बहस की शुरुआत होनी है, जिसे लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दलों के नेता आज संसद में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को घेरेंगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज संसद में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। हालांकि लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे रखे गए हैं, जिसके बाद 30 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पर अपना जवाब देंगी। वहीं मोदी सरकार का पहला बजट पेश होने के बाद से ही इस पर सियासत भी हो रही है। केंद्र सरकार जहां इसे देश को एक नई ताकत देने वाला बजट बता रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट अपनी सत्ता बचाने वाला है। सत्ता बचाने वाला यह बजट है। बजट में सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने की कोशिश की गई है। आज से बजट पर होगी चर्चा, विपक्ष खोलेगा मोर्चा। – 2024 का बजट आया, इंडिया ब्लॉक बौखलाया। पीएम मोदी ने खूबियां बताई, विपक्ष ने कमियां गिनाई। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंगलवार को पेश कर दिया गया और अब बारी है लोकसभा में उस पर चर्चा की, जिससे लेकर विपक्ष ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। लोकसभा में आज से बजट पर चर्चा शुरू होगी। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय रखा गया है और 30 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वहीं मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिलाओं और युवाओं पर रहा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट बताया और कहा कि ये बजट विकसित भारत की नींव रखेगा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई ऐलान किए गए, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाने वाला बजट बताया। आरोप लगाया कि ये बजट सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने वाला है, क्योंकि बजट में इन दोनों राज्य के लिए खास ऐलान किए गए हैं। बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इसलिए विपक्ष ने इसी मुद्दे को उठाया तो वित्त मंत्री ने इसका जवाब देने में देर नहीं की और कहा कि विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका 37 पार्टियों का अलायंस 230 सीटें ही जीत पाया था, जबकि बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली थी। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। कुर्सी बचाने के बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। उनके अलायंस 230 कुल मिलाकर कितने पार्टियां थे? 25, 26 पता नहीं, मैं गिनी नहीं, बट इंडिया 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। कांग्रेस की ही तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को कुर्सी बचाओ मिशन बताया और आरोप लगाया कि बजट में बंगाल को कुछ नहीं दिया गया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि बजट में बंगाल के लिए बहुत कुछ है।
लेकिन ममता दीदी जनता के फायदे को वोट की नजर से देखती हैं। Budget is totally directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. हमारे को लेके वो जलते। See, it's very important for us to understand that if the name of a state is not mentioned in the budget, it doesn't mean that they don't get anything at all. They didn't want to be part of some of our schemes. Can I then say Bengal is excluded? No, I don't say that. The schemes are available for Bengal also. They didn't want it. So it's very easy for some states to point out saying, you have not mentioned anything about my state. There are schemes which are running for their state which they didn't want. विपक्ष की तमाम बयानबाजी से एनडीए के सहयोगी दलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सीएम नीतीश बजट से काफी खुश नजर आए, जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि वो बिहार के स्पेशल स्टेटस की लड़ाई जारी रखेंगे, मोदी सरकार के झूठे वादों के जाल में नहीं फंसेंगे। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती है ना। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। बजट पर जो सुर कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी का है, वही सुर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी सुनाई दिया, जिन्होंने बजट को देश का नहीं 3 राज्यों का बजट बताया, जिस पर बीजेपी का कहना है कि बजट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विपक्ष को वो कभी पसंद नहीं आएगा। देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। तो विपक्ष क्या समर्थन करेंगे? जो आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल करते हैं, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? उनके लिए जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, अपने सब बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? मैं उनसे एक ही बात करूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करें। अब चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो हार गए। बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया गया है, जिसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि ये बजट किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत कृषि मंत्री की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि इस बजट से किसानों को नहीं बल्कि कॉरपोरेट को फायदा होगा। अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो उस पर, उसके कारण किसान की लागत घटेगी और उत्पादन की लागत घटाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक पैमाने पर ध्यान देने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा,